Today I am going to explain past statement, continue statement and break statement। तो पिछले वीडियो हम आपको क्या बताए थे, while लूप क्या होता है, और उससे पिछले वीडियो हम आपको क्या बताए थे, फोर लूप क्या होता है। तो हमारा टॉपिक क्या चल रहा था, लूप्स चल रहा था। लूप्स में हम क्या क्या कंप्लीट कर लिए हैं। लूप में आपका क्या हो गया, फोर लूप हम क्या किए थे, कंप्लीट कर चुके थे। उसी प्रकार हम क्या कंप्लीट कर चुके थे, व्हाइल लूप कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है। आज हम क्या करेंगे, आज हम पास स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। हमारा पास स्टेटमेंट क्या होता है, और उसी तरह से हम किसके बारे में पढ़ेंगे, ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। उसी तरह से आपका क्या होता है, कंटिन्यू स्टेटमेंट होता है। कौन सा स्टेटमेंट होता है, कंटिन्यू स्टेटमेंट होता है। तो इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे, कब हम पास यूज करते हैं, और कब हम ब्रेक यूज करते हैं, और कब हम क्या करते हैं, कंटिन्यू यूज करते हैं। ठीक है। तो चलो हम क्या सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, किससे, पास स्टेटमेंट से। देखो पास का यूज हम कब करेंगे, पास का मतलब क्या होता है। सबसे पहला मतलब देखो, पास का मतलब क्या होता है और पास का यूज कब करोगे आप। ठीक है। तो पास का मतलब होता है डू नथिंग। द पास स्टेटमेंट्स का मतलब होता है, अब यहाँ पे आप लिख सकते हो, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, और यहाँ पे आप लिख लिख सकते हो द क्या, द पास स्टेटमेंट, द पास स्टेटमेंट, द पास स्टेटमेंट, द पास स्टेटमेंट मीन्स, इसका मीन्स क्या होता है, डू नथिंग। क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, डू नथिंग। आप सिंपल सा मतलब याद रखो, पास का मतलब होता है कुछ भी नहीं करना है। उस वैल्यू को आप क्या करो, स्किप कर दो, डू नथिंग। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, पास इक्वल टू डू नथिंग। तो पास का मतलब क्या होगा, डू नथिंग, कुछ भी नहीं करना है उसमें, सिर्फ उस वैल्यू को क्या करना है, पास करते जाना है। ठीक है। तो पास का मतलब क्या होता है, समझ में आ गया, डू नथिंग, आपको कुछ भी नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल हम क्या करते हैं, जैसे मान के चलो आप, क्या, जैसे मान के चलो आप यहाँ पे लिख सकते हो, फोर, क्या लिखोगे, आई, फोर आई इन रेंज। यहाँ पे क्या करेंगे हम, रेंज, रेंज में आप क्या कर दो, यहाँ पे फाइव। ठीक है। उसके बाद आप क्या करो, यहाँ पे स्टेटमेंट लगा दो, पास। ठीक है, ये तो पास हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम प्रिंट कर देते हैं लूप कंप्लीटेड, यहाँ पे प्रिंट करवा दो कंप्लीट। यहाँ पे हम प्रिंट क्या लगा दिए, कंप्लीट। तो इसका आंसर क्या आएगा, देखो सिंपल सा, आपने क्या लिया है, रेंज, रेंज कहाँ तक आपने क्या, फाइव, तो ये कहाँ तक चलेगा, जीरो, वन के लिए चलेगा, टू के लिए चलेगा, थ्री के लिए चलेगा, और फोर के लिए चलेगा। ये इतने कंडीशन पे आपको क्या करेगा, इस लूप को पास कर देगा, कुछ भी प्रिंट नहीं कर देगा। जब ये आपका पूरा लूप कंप्लीट हो जाएगा, तब आपका ये क्या चलेगा, प्रिंट स्टेटमेंट चलेगा, और आपके आउटपुट स्क्रीन पे क्या शो करवा देगा, कंप्लीट। समझ में आ गया। पास स्टेटमेंट सिंपल याद रखो, ये कुछ भी नहीं करता, उस वैल्यू को क्या करेगा, पास करके दे देगा आपको। तो लूप आपका कितने टाइम चलेगा, लूप आपका फाइव टाइम्स चलेगा ही। इस टाइम वो एग्जीक्यूट क्या करेगा, पास को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है। फाइव टाइम लूप चलेगा, और इस टाइम वो क्या करेगा, पास को एग्जीक्यूट करेगा। गॉट इट। आफ्टर द लूप फिनिश, लूप कंप्लीटेड आपका क्या हो जाएगा, जैसे ही आपका ये लूप कंप्लीट हो जाएगा, तो आपका ये प्रिंट स्टेटमेंट चल जाएगा। ठीक है। तो अब देखो, ये आपका पास हो गया, पास का मतलब क्या हो गया, डू नथिंग। हम पास का यूज कब करते हैं। ठीक है, पहला क्वेरी ये होगा, व्हेन डू वी यूज पास, हम पास का यूज कब करेंगे। यहाँ पे आप लिख सकते हो, व्हेन वी, व्हेन वी, सॉरी, व्हेन वी नहीं, एक मिनट, व्हेन डू वी, व्हेन डू वी, व्हेन डू वी यूज पास, पास का यूज हम कब करेंगे। ठीक है। पास का यूज कब करोगे, पहला प्रॉब्लम में होगा, जब आपको क्या हो, एमपीटी फंक्शन बनाना हो, क्या बनाना हो, एमपीटी फंक्शन बनाना हो, एमपीटी फंक्शन बनाना हो, तो किसका यूज करोगे आप, पास का यूज कर लो। इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, जब आपको एमपीटी क्लास बनाना हो, क्या करना हो, एमपीटी क्लास बनाना हो, एमपीटी क्लास बनाना हो, तो किसका यूज करोगे आप,
पास का यूज कर सकते हो। इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, जब आपको एमपीटी लूप बनाना हो तो किसका यूज करोगे, एमपीटी लूप बनाना हो तो आप क्या कर सकते हो, पास का यूज कर सकते हो। और आप क्या कर सकते हो, डेवलपमेंट में कर सकते हो, ड्यूरिंग डेवलपमेंट के दौरान भी आप क्या कर सकते हो, पास का यूज कर सकते हो। जैसे मान के चलो कोई एपीआई को आप हिट करवा रहे हो, ये एपीआई के लिए भी आप क्या कर सकते हो, पास का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो सिंपल सा मतलब याद रखो, पास का मतलब होता है डू नथिंग, ये कुछ भी आपको आउटपुट स्क्रीन पे शो करके नहीं दिखाएगा। गॉट इट। इसका यूज हम कब करते, जब आपको एमपीटी फंक्शन बनाना हो, एमपीटी क्लास बनाना हो, एमपीटी लूप करना हो, तो आप किसका यूज करोगे, पास स्टेटमेंट का यूज करोगे। चलो हम एग्जांपल के साथ देखते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। जैसे अभी आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, जैसे मान के चलो आप यहाँ पे लिख दो तो फोर आई इन, इन के बाद हम क्या लगाए, यहाँ पे रेंज लगाए, रेंज यहाँ पे 3 कर दो। उसके बाद यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, पास, पास करने के बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रिंट, प्रिंट पे यहाँ पे क्या लिख देते हैं, लूप, लूप कंप्लीट, लूप कंप्लीटेड, जो भी हो कंप्लीटेड। ठीक है, जैसे ही आप इसको रन करोगे तो सारे वैल्यू आई इक्वल टू 1 के लिए भी ये पास हो जाएगा, टू के लिए भी पास हो जाएगा, 0 के लिए भी पास होगा और 2 के लिए भी पास होगा, और आपके आउटपुट स्क्रीन पे क्या शो करवा देगा, लूप कंप्लीटेड। आ गया, लूप आपका कंप्लीट है। ठीक है, इसी तरह से आप क्या चीज एमपीटी फंक्शन के लिए भी बना सकते हो। जैसे आपने यहाँ पे क्या क्या, डेफ, डेफ ऐड नाम का एक फंक्शन बनाया, फंक्शन बनाने के बाद यहाँ पे आप पास कर दिए। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे आप क्या कर दो, प्रिंट, प्रिंट के बाद हम क्या लिख देते हैं, यहाँ पे फंक्शन क्रिएटेड, फंक्शन क्रिएटेड। ये भी आपका क्या, कौन सा फंक्शन है, एमपीटी फंक्शन हो गया। इसी तरह से आप चाहो तो क्या कर सकते हो, क्लास बना सकते हो। यहाँ पे हम क्या किए, क्लास नाम का एक वेरिएबल लिए, क्लास नाम के वेरिएबल में हम क्या किए, स्टूडेंट नाम का एक क्लास बनाए, और यहाँ पे आप क्या कर दिया, आपने पास कर दिया। पास करने के बाद यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, प्रिंट क्लास क्रिएटेड, क्लास क्रिएटेड, क्लास क्रिएटेड। ठीक है, अब इसको रन करके देखो तो ये भी आपका क्रिएट हो गया। ठीक है, तो सिंपल सा मतलब होता है, पास का मतलब होता है डू नथिंग, कुछ भी यह करके नहीं देगा। अगर आपको एमपीटी फंक्शन बनाना हो, एमपीटी क्लासेस बनाना हो, एमपीटी लूप बनाना हो, तो आप किसका यूज करो, पास का यूज करो। और इसका मोस्टली यूज हम कहाँ करते हैं, डेवलपमेंट के साइड में। जब आपको मान के चलो कोई एपीआई आपको हिट करवाना हो, आप चाहते हो जब तक हमारा ये कंप्लीट ना हो जाए तब तक आगे वाला कुछ ना चले, तो अब वहां पे आप क्या यूज कर सकते हो, पास का यूज कर सकते हो। ठीक है, होप्स आपको समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरे स्टेटमेंट की ओर चलते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट आपका क्या करता है, कौन सा स्टेटमेंट, ब्रेक स्टेटमेंट। ठीक है, अब कौन सा हम स्टेटमेंट पढ़ने वाले हैं, ब्रेक स्टेटमेंट, ब्रेक स्टेटमेंट, ब्रेक स्टेटमेंट। ये क्या करता है, ये चीज देखो, ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, एग्जिट द लूप इमीडिएटली। ये क्या करेगा, एग्जिट कर देगा किसको, लूप को, इमीडिएटली, एग्जिट लूप, एग्जिट लूप इमीडिएटली, IMME, इमीडिएटली, तुरंत ही ये क्या करेगा, लूप से टर्मिनेट हो जाएगा, एग्जिस्ट कर जाएगा, क्या कर जाएगा, एग्जिस्ट कर जाएगा। कौन सा स्टेटमेंट, ब्रेक स्टेटमेंट। पास आपका क्या करता है, डू नथिंग, और ये आपका क्या करता है, एग्जिट लूप इमीडिएटली। ठीक है, जैसे मान के चलो आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, फोर, फोर, यहाँ पे आपने क्या लिखा, आई, आई के बाद यहाँ पे इन लगाओ, इन के बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, रेंज कर देते हैं। रेंज में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5। गॉट इट। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, इफ के बाद क्या करते हो, आई इक्वल टू अगर 4 हो जाए तो आप क्या करो भाई, ब्रेक कर दो। ठीक है, आप क्या कर देना, ब्रेक कर देना। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करवा लेते हैं, प्रिंट ऑफ आई, प्रिंट ऑफ आई। ठीक है, अब देखो इसको हम ड्रैगन करके दिखाते हैं आपको। सबसे पहले देखो ये रेंज कहाँ तक चलेगा आपका, 0, 1, 2, 3 और 4 तक। ठीक है, जब i इक्वल टू 0, पहले हम क्या लेते हैं, i का वैल्यू आप 0 ले लो। क्या ये कंडीशन आपका ट्रू है, नहीं, ये कंडीशन आपका क्या है, फॉल्स है। तो हम कहाँ एग्जीक्यूट कर जाएंगे, इस पे, तो प्रिंट आपका क्या कर देगा, 0। ठीक है, i इक्वल टू 0 हो गया। उसी तरह से आप क्या करो, i इक्वल टू 1, क्या ये कंडीशन आपका ट्रू है, नहीं, ये ट्रू नहीं है। तो क्या है आपका कंडीशन, ये
फॉल्स है, फॉल्स है तो हम कहाँ स्विच कर जाएंगे, इस वाले पे, तो आपका क्या प्रिंट होके जाएगा 1, इसी तरह से आपका 2, इसी तरह से आपका 3 आ जाएगा। जैसे ही आपने क्या किया आई इक्वल टू 4 किया, आई इक्वल टू 4, ये कंडीशन आपका क्या आ गया, ट्रू आ गया। ट्रू आ गया तो हम किसके अंदर जाएंगे, ब्रेक। ब्रेक क्या करेगा, आपको इस पूरे लूप से बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो आंसर आपका क्या आएगा, 0 1 2 3। देखो एक दूसरा एग्जाम्पल और हम लेते हैं। यहाँ पे आप क्या करो, 4, यहाँ पे क्या करो आई, यहाँ पे हम इन कर देते हैं। इन करने के बाद यहाँ पे हम रेंज मेथड लगाते हैं। रेंज मेथड में हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे 10 कर दो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको बोलते हैं इफ आई इक्वल टू क्या होना, 4 होना। 4 होने के बाद आप क्या करो, यहाँ पे ब्रेक कर दो। ठीक है, ब्रेक करने के बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रिंट ऑफ आई कर देते हैं। प्रिंट ऑफ आई कर देते हैं। इसका आंसर क्या होगा बताओ। इसका आंसर देखो, सबसे पहले क्या होगा, आई इक्वल टू 0 के लिए ये काम करेगा। आई इक्वल टू आप 0 करोगे तो क्या ये कंडीशन आपका क्या है, ट्रू है, ट्रू नहीं है, फॉल्स है। तो क्या प्रिंट करके देगा आपको, सबसे पहले ये आपको 0 प्रिंट करके देगा। इसी तरह से आई का वैल्यू आपका 1 हो जाएगा, उसके बाद ये 1 प्रिंट करके देगा। उसी तरह से आपका आई का वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये 2 प्रिंट करके देगा, 3 प्रिंट करके देगा। उसके बाद जैसे ही आपका आई का वैल्यू 4 होगा तो 4 आई इक्वल टू 4 इंटू 4, क्या 4 इक्वल टू 4 के इक्वल टू, ये कंडीशन आपका ट्रू है। ट्रू है तो हम किसके अंदर एंटर कर जाएंगे, इफ ब्लॉक के अंदर जाएंगे। इफ ब्लॉक के अंदर आपका ब्रेक स्टेटमेंट है। ये ब्रेक स्टेटमेंट क्या करेगा, पूरे के पूरे लूप से आपको क्या कर देगा, बाहर करके देगा। तो इसका भी आउटपुट क्या आएगा, 0 1 2 3। समझ में आ गया। चलो इसको एग्जाम्पल के साथ करते हैं। तो कौन सा स्टेटमेंट हम पढ़ रहे हैं, ब्रेक स्टेटमेंट। यहाँ पे आप क्या लिखो, ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट। ठीक है, जैसे मान के चलो आप यहाँ पे क्या लिखा, 4 आई इन, यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, रेंज मेथड। रेंज में आप क्या करो, यहाँ पे 5 कर दो। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते बोलते, इफ आई इक्वल टू अगर 4 होगा तो अब यहाँ पे क्या करना, ब्रेक लगा दो। आप क्या लगा दो, ब्रेक। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या करवा दो, प्रिंट ऑफ आई करवा दो। तो क्या आएगा, आई इक्वल टू 0 1 2 3 आपका प्रिंट होगा। 4 पे ये क्या करेगा, ब्रेक स्टेटमेंट बाहर लेके चले जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से आप क्या करो, यहाँ पे 4 आई इन क्या मेथड लगा दो, आप रेंज मेथड लगाओ। रेंज में आप क्या करो, 20 ले लो। हो ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते, इफ अगर इक्वल टू आई इक्वल टू हमारा क्या हो, 4 हो, तो अब यहाँ पे आप क्या कर देना भाई, ब्रेक कर देना। ब्रेक के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे क्या हो गया, ब्रेक। ब्रेक के बाद यहाँ पे क्या करो, आप प्रिंट करवा दो आई को। जैसे ही आप रन करोगे तो 0 1 2 3 प्रिंट होगा। उसके बाद जो आगे का लूप था, 4 5 6 7 8 9 तक, सबको वो एग्जिस्ट करेगा, इमीडिएटली लूप से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो ब्रेक स्टेटमेंट आपका क्या करता है, इमीडिएटली लूप से क्या करेगा, आपको एग्जिस्ट कर देगा, बाहर हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही वहां पे आपको ब्रेक स्टेटमेंट मिला, वो क्या करेगा, लूप से बाहर आ जाएगा। समझ में आ गया। तो ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में समझ में आ गया। ठीक है, इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, ब्रेक स्टेटमेंट व्हाइल लूप पे भी लगा सकते हो। व्हाइल लूप पे कैसे लगाएंगे, देखो जैसे मान के चलो आपने क्या लिख दिया, आई इक्वल टू यहाँ पे 1 लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, व्हाइल इक्वल टू ट्रू, ये तो आपका इनफाइनाइट कंडीशन बन जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रिंट ऑफ आई करवा दो। प्रिंट ऑफ आई, तो आई का वैल्यू सबसे पहले 1, हमेशा अभी इसको जब इसको रन करोगे 1 1 1 1 1 इनफाइनाइट टाइम्स 1 चलेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कंडीशन लगाते हैं, हम बोल देते हैं इफ आई इक्वल टू अगर आपका 5 हो जाए तो आप क्या कर देना, इसके बाद आप ब्रेक कर देना। अभी भी ये हमारा इनफाइनाइट ही लूप है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर दो, आई इक्वल टू आई प्लस 1 कर दो। ठीक है, चलो इसको हम ड्रैगन करके दिखाते हैं, फिर समझ में आएगा। कंट्रोल सी कर लिए, यहाँ पे कंट्रोल वी कर लो। अब उसके बाद देखो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखो आई का वैल्यू आपका क्या है, आई इक्वल टू यहाँ पे आपका 1 है। वाइल आपने क्या लिखा है, ट्रू। ट्रू का मतलब होगा ये इनफाइनाइट, ये कभी फॉल्स ही नहीं हो रहा है। ठीक है, आपने ट्रू लग दे, ये फॉल्स हो ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ये कितने टाइम चलेगा, इनफाइनाइट टाइम चलेगा। अब लूप के अंदर चलो, आपने यहाँ पे क्या कर दिया, प्रिंट ऑफ आई। आई का वैल्यू क्या है, 1, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, 1। उसके बाद देखो नीचे जाओ लूप में, क्या आई इक्वल टू 5 5 नहीं है 5। उसके बाद उन्होंने क्या, आई इक्वल टू आई प्लस 1, तो आई का वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे 2। ठीक है, फिर से हम इसी लूप में जाएंगे, फिर यहाँ पे प्रिंट क्या हो जाएगा आपका 2। फिर से जाओ, क्या आई इक्वल टू 5 है, नहीं, फिर से आई का वैल्यू क्या आ जाएगा 3।
इसी तरह से आई का वैल्यू क्या आ जाएगा 4। इसी तरह से आई का वैल्यू क्या होगा जब 5 हो जाएगा, जब आई का वैल्यू क्या होगा 5। ठीक है, तो ये प्रिंट आपका क्या कर देगा, यहाँ पे 5 प्रिंट कर देगा। उसके बाद बोल क्या है 5 = 5, या ये कंडीशन ट्रू हो गया। ट्रू हो गया तो कौन सा स्टेटमेंट आ गया, ब्रेक। ब्रेक क्या करेगा, आपके आउटसाइड ऑफ लूप हो जाएगा। तो ये आपका जो इनफाइनाइट लूप था वो अब कितने टाइम्स चलेगा, 5 टाइम्स चलेगा। समझ में आ गया। अगर मान के चलो यहाँ पे आप ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाओगे तो ये आपके इनफाइनाइट टाइम्स लूप चलेंगे। जैसे ही आपने ब्रेक स्टेटमेंट लगाया और वो ब्रेक स्टेटमेंट चल गया तो वो क्या करेगा, आपके आउटसाइड ऑफ लूप हो जाएगा, इमीडिएटली लूप से बाहर चले जाएगा। तो इसका आउटपुट क्या आएगा आपका 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, चेक करके देखते हैं। सेम एग्जांपल है, i = 1 आएगा, ट्रू होगा तो i = 1 प्रिंट होगा, 2 प्रिंट होगा, 3 प्रिंट होगा, एज वेल एज 5 भी प्रिंट होगा। अब 5 = 5 आपका आएगा, उसके बाद आपने ब्रेक लगा दिया तो वो क्या होगा, लूप से बाहर चले जाएगा। देखो आ गया 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, ब्रेक स्टेटमेंट लगा सकते हो। और देखो हम क्या कर सकते हैं, एक नंबर एक लिस्ट बनाते हैं। सबसे पहले लिस्ट बनाओ, यहाँ पे आप क्या कर दो, नंबर्स नाम का एक लिस्ट बनाते। इस नंबर्स में हम क्या कर देते हैं 12, 25, 24, 45 कुछ भी ले लो। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, फोर लूप लगाते हैं। अब देखो फोर, यहाँ पे क्या करोगे, नम इन नंबर्स करोगे तो क्या प्रिंट होगा। अभी मान के चलो यहाँ पे आप प्रिंट करवाओगे नम तो क्या आएगा, एक एक वैल्यू आपका आ जाएगा, 12, 24, 45, 46 इस तरह से आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसी को यहाँ पे कॉपी कर लो, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें हम क्या लगाते हैं, हम बोलेंगे इफ अगर आपका क्या हो, नंबर इक्वल टू जैसे ही आपका 45 हो जाएगा तो अब क्या कर देना भाई, ब्रेक कर देना। ठीक है, अदरवाइज नहीं तो आप क्या करवा देना, प्रिंट नंबर करवा देना। ठीक है, या नहीं तो यहाँ पे इस तरह से लिख सो, तो इक्वल टू 45, इक्वल टू 45। तो यहाँ पे क्या कर दो, प्रिंट में लिख दो फाउंड। यस, इसी तरह से क्या लिख रहा हूं मैं, प्रिंट में क्या लिख दो आप, फाउंड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या करवा दो, ब्रेक करवा दो। अगर मान के चलो वो नंबर नहीं मिला तो यहाँ पे आप क्या करवा दो, प्रिंट नॉट फाउंड, प्रिंट नॉट फाउंड। अब देखो जैसे ही इस लिस्ट में आपका 45 मिल जाएगा तो आपका आंसर फाउंड हो जाएगा, उसके बाद ये ब्रेक हो जाएगा और नॉट फाउंड स्टेटमेंट आपका नहीं चलेगा। अगर मान के चलो वो वैल्यू आपके लिस्ट में एग्जिस्ट ही नहीं करता तो आपका आंसर क्या आएगा, नॉट फाउंड। इस अभी दोनों क्योंकि मैंने लूप के बाहर लिख दिया था। ठीक है, अब इसको क्या करो, रन, सॉरी, प्रिंट फाउंड। ओके ठीक है, यहाँ पे ब्रेक हटाओ। अब रन करके देखते हैं, यहाँ पे आपका फाउंड आ गया। इसी तरह से आप यहाँ पे क्या कर दो 44, जैसे ही आप इसको रन करोगे तो क्या आएगा, कुछ भी आपके आउटपुट स्क्रीन पे नहीं आया। ठीक है, समझ में आ गया, सिंपल सा मतलब याद रखो, ब्रेक स्टेटमेंट आपको क्या करता है, लूप से बाहर लेके चले जाता है। ठीक है, और पास स्टेटमेंट क्या करता है, एक एक वैल्यू को पास करते जाता है। ब्रेक स्टेटमेंट इमीडिएटली लूप से क्या करेगा, आपको एग्जिस्ट करके दे देगा। समझ में आ गया, while लूप आपका क्या करता है, while लूप आपको क्या करता है, टर्मिनेट करके दे देता है उसी टाइम, एग्जिट लूप इमीडिएटली। जैसे ही आपको ब्रेक स्टेटमेंट मिला उस वो क्या करेगा, लूप से बाहर निकाल के आपको दे देगा। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेटमेंट के बारे में पढ़ते हैं, कंटिन्यू स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में। कन कंटिन्यू स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट आपका क्या करता है, इस चीज को देखो। ये क्या करता है, एस्कीप करेंट वैल्यू। कलर चेंज कर लेते हैं, एस्कीप करेंट वैल्यू, एस्कीप करेंट वैल्यू। ये क्या करेगा, एस्कीप करेगा करेंट वैल्यू को इटरेशन से, इटरेशन, एस्कीप करेंट वैल्यू इटरेशन एंड मूव द नेक्स्ट वैल्यू, एंड मूव टू द, मूव टू द नेक्स्ट वन, मूव टू द नेक्स्ट वन। समझ में आया, नहीं। कंटिन्यू स्टेटमेंट आपका क्या करता है, देखो
उस वैल्यू को स्किप करेगा और नेक्स्ट वैल्यू पे वो क्या करता है, टर्मिनेट कर जाता है। अब इसका क्या मतलब होता है, एग्जांपल लेके देखते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। जैसे आपने यहाँ पे क्या लिखा, फोर, फोर लिखा, और उसके बाद यहाँ पे आई, और यहाँ पे आप क्या लगाओ, इन, इन के बाद हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, रेंज। रेंज में आपने क्या लिखा यहाँ पे, सिक्स। ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, बोल रहे हो इफ आई इक्वल टू क्या होना, थ्री। जैसे आपने आई इक्वल टू थ्री कर दो, अब यहाँ पे आप क्या लगा दो, कंटिन्यू। क्या लगा दोगे आप, कंटिन्यू। और उसके बाद आप यहाँ पे क्या करवा दो, प्रिंट करवा दो आई। क्या करवा दो, प्रिंट ऑफ आई। तब इसका आंसर क्या आएगा, इस चीज को देखते हैं हम। देखो ये रेंज आपका कहां तक चलेगा, ऑब्वियस है, जीरो से स्टार्ट होगा, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव तक चलेगा। ठीक है। आई इक्वल टू जीरो, क्या ये कंडीशन आपका ट्रू हुआ, नहीं है ट्रू, तो ये कंडीशन यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले जीरो प्रिंट होगा, उसके बाद आपका वन प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद आपका टू प्रिंट हो जाएगा। जैसे ही आपने क्या लिखा, आई इक्वल टू आपने क्या लिखा यहाँ पे थ्री, तो ये इफ का कंडीशन आपका क्या आ गया, ट्रू आ गया। जैसे ही आपका इफ का कंडीशन ट्रू होगा तो कंटिन्यू आ गया। कंटिन्यू क्या करेगा, उस वाले वैल्यू को स्किप कर देगा। ठीक है। तो ये यहां से लूप क्या करेगा, यहां से लूप आपका नीचे नहीं आएगा, यहां से लूप फिर आपका ऊपर से टर्मिनेट होते जाएगा। तो अब आई का वैल्यू क्या आ जाएगा, फोर हो जाएगा। फोर हो जाएगा तो क्या, आई इक्वल टू फोर, ये कंडीशन फॉल्स है, तो आपका प्रिंट क्या आ जाएगा, यहाँ पे फोर आ जाएगा और फाइव आ जाएगा। समझ में आ गया। तो सिंपल सा मतलब है, कंटिन्यू क्या करता है, आपको स्किप करेंट वैल्यू, कौन सा, करेंट वैल्यू जो, उसको वो स्किप करेगा और नेक्स्ट इटरेशन पे चले जाएगा आपका। समझ में आएगा। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। जैसे मान के चलो आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, फोर, यहाँ पे आई, और यहाँ पे आप क्या लगो, इन, और यहाँ पे आप क्या लिख दो, रेंज। रेंज में आप क्या लिख दिया, यहाँ पे आपने नाइन। ठीक है। और यहाँ पे आपने क्या लिख दिया, इफ में आप क्या कर दिया, आई इक्वल टू जैसे ही आपका थ्री स्टेटमेंट हो, तो आप यहाँ पे क्या कर दो, कंटिन्यू कर दो। क्या कर दो, कंटिन्यू कर दो। उसके बाद यहाँ पे हम प्रिंट क्या करवा देते हैं, आई को। क्या करवा देंगे हम, प्रिंट आई को। तब इसका आंसर क्या आएगा, बताओ। तो सबसे पहले देखो, ये लूप आपका कहां तक चलेगा, लूप आपका चलेगा कहाँ, आई इक्वल टू जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन एंड एट, ये लूप चलेगा आपका। ठीक है। तो सबसे पहले देखो, आई इक्वल टू थ्री के लिए ये क्या कर देगा, उस वाले वैल्यू को स्किप कर देगा। ठीक है। और सारे वैल्यू को वो क्या कर देगा, यहां से प्रिंट करवा देगा। तो सबसे पहले आपका जीरो आएगा, वन आएगा, टू आएगा। जैसे ही आपने थ्री किया, वो थ्री आपको स्किप कर देगा, उसके बाद फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, इस तरह से आपका वैल्यू आएगा। ठीक है। तो कंटिन्यू आपका क्या करता है, लूप से एग्जिस्ट नहीं करेगा, सिर्फ उस वाले वैल्यू को क्या कर देगा, स्किप कर देगा, और बाकी का जो कंडीशन है वो आपका एग्जीक्यूट होगा। फोर, ब्रेक स्टेटमेंट आपका क्या करता है, ब्रेक स्टेटमेंट इमीडिएटली लूप से बाहर चले जाता है। ठीक है। अब चलो इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, कौन सा स्टेटमेंट था हमारा, कंटिन्यू स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट, कंटिन्यू, कंटिन्यू स्टेटमेंट। ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे फोर लूप लगाओ, फोर आई इन, यहाँ पे हम क्या करते हैं, रेंज मेथड। रेंज में आप क्या लिखो, यहाँ पे फाइव। अब यहाँ पे हम क्या करते बोलते हैं, इफ आई इक्वल टू अगर आप थ्री होना, तो आप क्या कर देना भाई, कंटिन्यू कर देना। ठीक है। और यहाँ पे आप क्या करवा दो, प्रिंट ऑफ आई करवा दो। तो आई इक्वल टू थ्री प्रिंट नहीं होगा, बाद बाकी सारे प्रिंट हो जाएंगे आपको। देखो जीरो, वन, टू, फोर आ गया, लेकिन थ्री इक्वल, आई इक्वल टू थ्री पर स्टेटमेंट आपका नहीं आया। इसी तरह से और ले लो आप, फोर यहाँ पे क्या करो, आई इन रेंज, रेंज मेथड लगाए। रेंज मेथड हम क्या कर दे, यहाँ पे एट तक जाओ। एट तक जाने के बाद हम क्या करते, इफ यहाँ पे बोल देते हैं आई इक्वल टू थ्री हो, या नहीं तो और ऑपरेटर लगा सकते हो, या आई इक्वल टू सेवन हो। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कंटिन्यू, कंटिन्यू, और यहाँ पे आप क्या कर दो, प्रिंट ऑफ आई। तो मतलब आई इक्वल टू थ्री और सेवन प्रिंट नहीं होगा, बाकी सारे प्रिंट हो गए। देखो आई इक्वल टू थ्री भी नहीं आया, और आई इक्वल टू आपका सेवन भी नहीं आया, और बाकी सारे के स्टेटमेंट आपके आएंगे। जीरो आ गए, वन आ गए, टू आ गए, थ्री नहीं आया, फोर आ गया, फाइव आ गया, सिक्स आ, और सेवन भी नहीं आ गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज कर सकते हो। ठीक है। अब जैसे मान के चलो आप क्या करोगे,
जैसे मान के चलो आप यहाँ पे क्या करो, एक वेरिएबल बनाओ वर्ड, वर्ड नाम का एक वेरिएबल बनाओ, इसमें लिख दो आप कोड, कोड विथ मुन्ना एक्स। अब इसमें हम क्या करते हैं, वोवेल वाले, वोवेल जो जो वोवेल लेटर है उसको हम स्किप करवाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम फोर लूप लगाएंगे। फोर लूप लगाने के बाद यहाँ पे क्या कर दो आप, क्या नाम दो यहाँ पे, कैरेक्टर, सी एच नाम दे दो, उसके बाद यहाँ पे इन वर्ड कर दो। तो अभी जैसे ही आप इसको क्या करो, सी एच को प्रिंट करवाओ, तो आपका एक एक वर्ड आ जाएगा, रन करके देखो, COD एक एक वर्ड आ गया। अब इसमें हम क्या लगाएंगे, कंडीशन लगाएंगे। क्या कंडीशन लगाएंगे बात, तो हमको वोवेल को क्या करना है, स्किप करवाना है, तो हम क्या करेंगे, इफ सी एच इन, किसमें, सी एच किस में चेक करेंगे हम, ओबियस है AEIOU में चेक करेंगे, किसमें, AEIOU। अगर इसमें से कोई वैल्यू है तो उसको आप क्या करवा दो भाई बताओ, कंटिन्यू करवा दो। गलत है क्या, इफ सी एच इन आई सही तो है, यहाँ पे क्या करवा दो आप, कंटिन्यू करवा दो, ठीक है। अदरवाइज आप यहाँ पे क्या करो, प्रिंट करवा दो, क्या, प्रिंट करवा दो सी एच का वैल्यू। जैसे ही आप इसको रन कर दो, इसमें देखना वोवेल लेटर एक भी आपका प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। देखो सारे के सारे क्या कॉन्सोनेंट प्रिंट हो गया। तो वोवेल इसमें क्या क्या था आपका, ओ वोवेल था, ई वोवेल था, आई वोवेल था, तो वो कोई भी प्रिंट नहीं होगा, बाकी के सारे सारे आपके क्या हो गए, प्रिंट हो गए। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, सारे के सारे वोवेल को प्रिंट करवा सकते हो। गॉट इट, समझ में आ गया। ठीक है, देखो सबसे पहले हम क्या किए, पास के बारे में पढ़े, उसके बाद हम किसके बारे में पढ़े, ब्रेक। चलो मैं इसका पॉइंट्स बना देता हूं आपको, कब पास का यूज करना है, कब आपको ब्रेक का यूज करना है। सिंपल सा देखो, पास आपका क्या करता है, पास इज द प्लेस होल्डर स्टेटमेंट यूज व्हेन नो एक्शन इज रिक्वायर्ड। आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, पास, क्या लिख सकते हो, पास इज ए प्लेस होल्डर, पास इज ए प्लेस होल्डर, व्हाट, पास इज ए प्लेस होल्डर स्टेटमेंट। क्या होता है ये, पास इज ए प्लेस होल्डर स्टेटमेंट, पास इज ए प्लेस होल्डर स्टेटमेंट यूज्ड, कब यूज करेंगे, व्हेन, व्हेन कब यूज करेंगे, व्हेन नो एक्शन इज रिक्वायर्ड। कोई भी एक्शन अगर आपको परफॉर्म नहीं करवाना है तो आप किसका यूज करोगे, नो एक्शन इज रिक्वायर्ड, ठीक है। समझ में आ गया। तो पास स्टेटमेंट का हम तब यूज करेंगे जब आपको कोई भी एक्शन को क्या करवाना हो, परफॉर्म नहीं करवाना हो। समझ में आ गया। अब देखो दूसरा हमारा क्या था, ब्रेक स्टेटमेंट। तो ब्रेक स्टेटमेंट हमारा क्या करता है, ब्रेक इमीडिएटली टर्मिनेट कर देता है नियरेस्ट लूप को। ब्रेक आपका क्या करता है, ब्रेक स्टेटमेंट, यहाँ पे आप लिख दो, ब्रेक स्टेटमेंट आपका क्या करता है, इमीडिएटली, ये क्या करता है, तुरंत ही ये क्या करेगा, लूप से बाहर निकाल देगा, इमीडिएटली, इमीडिएटली टर्मिनेट कर देता है। ब्रेक इमीडिएटली टर्मिनेट, टर्मिनेट, टर्मिनेट द नियरेस्ट लूप, टर्मिनेट द नियरेस्ट, NEAREST, नियरेस्ट लूप। समझ में आ गया। एग्जाम्पल के साथ भी हम आपको बताए थे कि ब्रेक स्टेटमेंट आपको क्या करता, तुरंत ही जैसे ही कंडीशन वो ट्रू हो गया, वो तुरंत ही क्या करेगा, इमीडिएटली टर्मिनेट हो जाएगा, किससे, लूप से। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, नेक्स्ट हम किसके बारे में पढ़े, कंटिन्यू। कंटिन्यू आपका क्या करता है, उस वैल्यू को स्किप करता है, कंटिन्यू स्किप द करेंट इटरेशन। कंटिन्यू आपका क्या करता है, करेंट इटरेशन को क्या करेगा, कंटिन्यू, कंटिन्यू स्किप द करेंट वैल्यू, सॉरी, कंटिन्यू स्किप द व्हाट, क्या करता है ये, स्किप द करेंट वैल्यू, स्किप द करेंट वैल्यू, स्किप द करेंट वैल्यू, ठीक है। और क्या करता है, स्किप करेंट वैल्यू करता है, एंड मूव टू द नेक्स्ट वैल्यू, एंड मूव, मूव टू द व्हाट, नेक्स्ट वैल्यू, ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट वैल्यू। यही हम आज, यही हम पढ़े। पास स्टेटमेंट आपका क्या करता है, जब कोई भी एक्शन आपको कोई रिक्वायर्ड नहीं हो, वो हम क्या करेंगे, पास मेथड का यूज करेंगे। अगर मान के चलो कोई चीज को इमीडिएटली टर्मिनेट करवाना हो उस कंडीशन पे, तो आप ब्रेक कंडीशन लगाओ। आप चाहते हो कोई चीज उस वैल्यू पर ना परफॉर्म करे, तो वहां पे क्या लगाओ, कंटिन्यू मेथड लगाओगे, ठीक है। अब देखो ब्रेक एंड कंटिन्यू यूज हमेशा लूप के अंदर ही होता है, ये चीज को भी आप क्या करो, रिमेंबर करके रखना, ब्रेक एंड कंटिन्यू। इसको रेड कलर में लिख दूं,
ये जो आपका कौन सा स्टेटमेंट है, ब्रेक एंड, और कौन सा, कंटिन्यू, ब्रेक एंड कंटिन्यू, ब्रेक एंड कंटिन्यू कैन, break and continue can only be used inside, कहाँ यूज होगा, इनसाइड, यूज इनसाइड लूप, लूप के अंदर ही क्या करेंगे हम, इसका यूज करेंगे। लूप चाहे आपका क्या हो सकता है, फोर हो सकता है, या नहीं तो आप वाइल लूप के अंदर यूज कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया। ब्रेक एंड कंटिन्यू क्या होगा, सिर्फ आपके लूप के अंदर ही इनिशियलाइज करवा सकते हो, उसके बाहर आप यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, पास कैन बी यूज, चाहे पास का यूज आप लूप के अंदर करो, फंक्शन के अंदर करो, क्लास के अंदर करो, कंडीशनल ब्लॉक के अंदर करो, डजंट मैटर। ठीक है, क्योंकि पास डू नथिंग, ये पास तो कुछ करता ही नहीं है। ब्रेक एंड कंटिन्यू क्या करेगा, कैन ओनली बी यूज इनसाइड द लूप, चाहे वो तो फोर लूप हो सकता है, या नहीं तो वाइल लूप हो सकता है। होप्स आपको क्या होगा, समझ में आ गया होगा कि हम पास स्टेटमेंट का कब यूज करेंगे, ब्रेक स्टेटमेंट आपका क्या करता है, कंटिन्यू स्टेटमेंट आपका क्या करता है, और ब्रेक एंड कंटिन्यू हमेशा लूप के अंदर ही हम यूज करेंगे। समझ में आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल के साथ भी हम देख लिया आपका किस तरह से ये काम होता है। अब हम क्या करते हैं, एल्स के साथ देखते हैं, लूप के साथ हम एल्स का यूज कैसे करेंगे। ठीक है, सिंपल सा मतलब सिंपल सा एक चीज आप याद रखना, लूप विथ हम क्या करने वाले हैं, एल्स, क्या करने वाले हैं हम, लूप विथ एल्स, लूप विथ एल्स, आपने इफ के साथ एल्स पढ़ा था। इसी तरह से आपका क्या होता है, लूप विथ एल्स। अब ये किस तरह से काम करता है, देखो, लूप एंड, लूप एंड नॉर्मली, नॉर्मली एल्स एग्जीक्यूटेड, एल्स एग्जीक्यूट, एल्स एग्जीक्यूट। ठीक है, जैसे ही आपका लूप एंड होगा तो एल्स एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर आप क्या करते हो, लूप एंड करवा रहे हो किसके हेल्प से, ब्रेक के हेल्प से, विथ ब्रेक। ठीक है, तो ये क्या करेगा, फिर आपका एल्स एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, एल्स डज नॉट एग्जीक्यूट, एल्स डज नॉट एग्जीक्यूट। इसका क्या मतलब हुआ, देखो, चलो मैं पहले एग्जांपल ले लेता हूँ, फिर मैं इस पॉइंट्स पे आता हूँ ये क्या करता है। जैसे मान के चलो आपने यहाँ पे क्या लिखा, क्या लिखा, फोर, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पहले, लूप्स, लूप विथ, लूप्स विथ एल्स स्टेटमेंट, एल्स। ठीक है, अब जैसे आपने यहाँ पे लिखा फोर आई इन, यहाँ पे आप क्या लगा दो, रेंज, रेंज में हम क्या कर दिए, फाइव तक लगाए। फाइव लगाने के बाद आप यहाँ पे क्या कर दो, प्रिंट ऑफ आई कर दो। ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ पे क्या करो, एल्स स्टेटमेंट लगाओ। एल्स स्टेटमेंट लगाने के बाद यहाँ पे क्या करो, लूप, लूप एंडेड। ठीक है, लूप क्या हो गया आपका, एंड हो गया, ई एन डी। ठीक है, जैसे ही अभी आप रन कर दोगे तो 0 1 2 3 4, और आप देखो क्या आएगा, लूप एंड भी लिख के आ गया, इसमें कोई ब्रेक। देखो, सिंपल सा मतलब है, एल्स स्टेटमेंट आप तब एग्जीक्यूट होगा जब आपका फोर लूप नॉर्मली कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आपका एल्स लूप चलेगा। अगर आपका लूप नॉर्मली कंप्लीट हो रहा है तो एल्स का कंडीशन चलेगा। अगर आप ब्रेक स्टेटमेंट के हेल्प से आप लूप को कंप्लीट करवा रहे हो तो फिर आपका एल्स स्टेटमेंट नहीं चलेगा। समझ में आ गया। ये लूप देखो नॉर्मली आपका कंप्लीट हो रहा है तो नॉर्मली ये चीज आपको प्रिंट करवा के दे दिया, उसके बाद आपका क्या हुआ, एल्स स्टेटमेंट चला। ठीक है, अगर इसी चीज को आप क्या करवा दो, ब्रेक करवा दो, ब्रेक के हेल्प से करवाओ, तो फिर आपका क्या होगा, एल्स स्टेटमेंट नहीं चलेगा। क्या मतलब हुआ इसका, अब देखो यहाँ पे आप क्या करो, फोर आई इन, अब यहाँ पे आप क्या कर दो, फोर आई इन, यहाँ पे क्या कर देते हैं हम, रेंज, सॉरी, अब यहाँ पे क्या कर दो, फोर आई इन रेंज, रेंज में हम कहाँ तक स्टार्ट करते हैं, ये फाइव तक स्टार्ट करवाओ।
ठीक है। उसके बाद हम इसको क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इफ आई व्हाट आई इक्वल टू 3 हो जाएगा तो ये क्या कर देना भाई, आप ब्रेक कर देना। ब्रेक करने के बाद यहाँ पे क्या करवा दो, प्रिंट ऑफ आई, और प्रिंट ऑफ आई करवाने के बाद हम क्या कर देते हैं यहाँ पे एल्स। एल्स में यहाँ पे क्या लिख दो, प्रिंट लूप एंड, लूप एंड। अब देखो क्या, अब देखना लूप एंड आपका प्रिंट नहीं होगा। क्यों नहीं प्रिंट हुआ, क्योंकि ये एग्जीक्यूट का ब्रेक लगा दिया। ब्रेक जैसे ही आप लगाओगे, सिंपल सा मतलब याद रखो, अगर आपने जो लूप में कंडीशन दिया अगर वो नॉर्मली आपका कंप्लीट हो रहा है तो आपका एल्स स्टेटमेंट चलेगा, अदरवाइज आपका एल्स स्टेटमेंट नहीं चलेगा। तो वही चीज हम यहां पे लिखे हैं ना, लूप एंड नॉर्मली, तो एल्स आपका एग्जीक्यूट होगा। अगर लूप एंड विथ ब्रेक स्टेटमेंट के साथ हो रहा तो एल्स डज नॉट वर्क। ठीक है, एल्स आपका क्या करेगा, टर्मिनेट नहीं करेगा। समझ आ गया। तो यहाँ एग्जांपल के साथ भी आपने देख लिया, ये आपका क्या नॉर्मली एग्जीक्यूट हो रहा है। नॉर्मली एग्जीक्यूट का मतलब कंप्लीट, कुछ भी ब्रेक स्टेटमेंट, कोई भी कंडीशन ऐसा नहीं लगा जिससे आपका लूप ब्रेक हो जाए। जैसे ही अगर आप लूप ब्रेक करवा रहे हो तो आपका एल्स स्टेटमेंट नहीं चलेगा। समझ में आ गया। देखो यहाँ पे हम क्या किए, लूप को ब्रेक करवा रहे हैं। जैसे ही आपने लूप को ब्रेक किया तो एल्स स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट नहीं हुआ। यहाँ पे देखो हम क्या किए, नॉर्मली ये आपका चल रहा है तो आपका एल्स स्टेटमेंट भी आपका कंप्लीट चल रहा है। समझ में आ गया कब हम यूज करेंगे। ठीक है। इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, कंटिन्यू के साथ भी कर सकते हो। कंटिन्यू स्किप ओनली द करंट इटरेशन द लूप। कंटिन्यू में तो आपको कुछ ऐसा होगा नहीं, कंटिन्यू आपको टर्मिनेट टू लूप नहीं करता, ये तो हमेशा चलेगा वो आपका कंटिन्यू के साथ। ठीक है, चलो इसको करके देखते हैं। जैसे मान के चलो आप कंटिन्यू के साथ देखते हैं, फोर आई इन, यहाँ पे आप क्या लगा दो, रेंज। रेंज लगाने के बाद हम यहाँ क्या करते हैं, फाइव। फाइव करने के बाद यहाँ पे लिखो इफ आई इक्वल टू 3 हो जाना, तो आप इसको क्या कर दो, आप कंटिन्यू कर दो। कंटिन्यू करने के बाद हम यहाँ क्या करवाते हैं, प्रिंट ऑफ आई करवाओ। प्रिंट ऑफ आई करवाने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे एल्स कर देते हैं। एल्स करने के बाद यहाँ पे क्या कर दो, प्रिंट करवा दो लूप, लूप कंप्लीटेड। ठीक है। अब इसको क्या करो, रन करके देखो, देखो आ गया आपका लूप कंप्लीट। ओबियस है, ये आपका स्मूथली चल ही तो रहा है, एग्जीक्यूट तो हो ही रहा है। इसी कारण आपका क्या हो गया, हमेशा ये आपका एल्स कंडीशन आएगा ही आएगा कंटिन्यू स्टेट में। एल्स कंडीशन कब नहीं आएगा, जब आप ब्रेक स्टेटमेंट लगाओगे। जैसे ही आप, सिंपल सा मतलब याद रखो, जब आपका लूप कंटिन्यूअस चल रहा है, जहां तक आपने कंडीशन दिया उस कंडीशन तक अगर आपका लूप चल रहा है तो एल्स स्टेटमेंट आपका चलेगा ही चलेगा। ठीक है। अगर मान के चलो कहीं इमीडिएटली वो ब्रेक हो रहा है, आपने ब्रेक स्टेटमेंट लगा दिया, तो वो फिर आपका क्या होगा, एल्स कंडीशन आपका नहीं चलेगा। देखो कंटिन्यू पे एग्जैक्टली चल रहा है। इस तरह से यहाँ पे कंट्रोल ए कर लो, यहाँ पे कंट्रोल बी कर लो, यहाँ पे क्या कर दो, आई इक्वल टू 0, यहाँ पे और ऑपरेटर लगा लो, आई इक्वल टू क्या कर लो, 1 कर लो, तो फिर भी आपका ये क्या चलेगा, कंडीशन चलेगा आपका। जैसे ही आप रन करोगे 2 एंड 3 एंड 4 आया, लूप कंप्लीटेड भी आ गया। समझ में आ गया। तो एल्स स्टेटमेंट आपका किस तरह से चलता है, तो कंटिन्यू तो स्किप करेगा वो वैल्यू, बट लूप तो आपका चलेगा, तो देयरफॉर द एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा ही होगा। ठीक है। इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, वाइल के साथ भी कर सकते हो। किसके साथ हम कर सकते हैं, वाइल लूप के साथ। ठीक है। सबसे पहले क्या करो, आई इक्वल टू यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हम 1 कर लेते हैं। 1 करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे वाइल लूप लगाओ। यस, यही करना था, आई इक्वल टू आई प्लस 1 कर दिया, और यहाँ पे आप क्या कर दो, एल्स स्टेटमेंट लगाओ। एल्स में यहाँ पे क्या कर दो, प्रिंट में क्या कर दो, आप लूप, लूप एंड कर दो। सो ऑब्वियस अभी तो आपका क्या हो जाएगा, ये लूप एंडेड आएगा। जैसे आप यहाँ पे क्या कर दो, इसको हम कंट्रोल सी कर देते हैं। अब इसमें क्या कर दो, हम ब्रेक स्टेटमेंट लगाते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट कहाँ लगाएंगे, यहाँ पे जाओ और यहाँ पे क्या लिख दो, इफ आई इक्वल टू 3, तो आप ब्रेक कर देना। ठीक है। अब देखना आपका क्या होगा, लूप एंडेड नहीं आएगा। क्यों नहीं आया, क्योंकि वो टर्मिनेट कर गया। लूप नॉर्मली आपका नहीं चल रहा, वहीं से आपका क्या हो गया, ब्रेक होगा। अगर हम कंटिन्यू लगाएंगे, तो कंटिन्यू लगाएंगे तो ओबियस क्या है, वो प्रिंट होके आएगा लूप एंडेड। ओनली 3 वैल्यू आपका इस, ओके, ये इनफाइनाइट लूप चल गया। ओबियस है, क्योंकि आपका लूप टर्मिनेट ही हो रहा है, इंक्रीमेंट ही हो रहा है। ठीक है। आई इक्वल टू जैसे ही आपने 3 किया, ये कंटिन्यू हुआ। फिर से ये यहाँ पे देखो, आई इक्वल टू आपने 3 किया, कंटिन्यू किए, फिर से ये उस वैल्यू को स्किप किया। उसके बाद फिर से यहाँ पे क्या होगा, वैल्यू आपका इंक्रीमेंट ही नहीं हो रहा है। देखो इनफाइनाइट लूप ये क्यों हुआ, इसको हम देखते हैं। यहाँ पे कंट्रोल सी करो,
इसको कट कर देते हैं हम। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंट्रोल भी। ये इनफाइनाइट लूप क्या हुआ, इस चीज को देखो आप सबसे पहले। जैसे आपने यहाँ पे क्या क्या आई इक्वल टू वन, इसको समझने का ट्राई करो। आई इक्वल टू आपने क्या लिखा, वन। क्या वन लेस देन एंड इक्वल टू फाइव, क्या ये कंडीशन ट्रू है आपका? यस, ये कंडीशन आपका ट्रू है। तो ट्रू है तो किसके अंदर जाएंगे, वाइल लूप के बॉडी के अंदर। वाइल लूप के बॉडी के अंदर जाओगे तो क्या आई इक्वल टू थ्री, क्या वन इक्वल टू थ्री, ये कंडीशन आपका ट्रू है? नहीं ट्रू है तो हम कहाँ जाएंगे, प्रिंट ऑफ आई। प्रिंट ऑफ आई करोगे तो क्या प्रिंट होके आएगा, वन प्रिंट को आएगा। उसके बाद आई का वैल्यू उन्होंने क्या किया, इंक्रीमेंट कर दिया। तो आई का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, आई का वैल्यू आपका टू हो गया। क्या देखो, टू लेस देन एंड इक्वल टू फाइव, ये कंडीशन आपका ट्रू है, ऑब्वियस है ट्रू है। ट्रू है तो हम कहाँ जाएंगे, इस वाले कंडीशन में, क्या टू इक्वल टू थ्री, ये कंडीशन ट्रू है? नहीं है ट्रू, तो हम कहाँ चले जाएंगे, आप प्रिंट में। प्रिंट आपका क्या करेगा, टू, और आई का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, थ्री। ठीक है, आई का वैल्यू आपको आपने क्या कर दिया, थ्री कर दिया। थ्री करने के बाद देखो, सबसे पहले हम किस कंडीशन पे जाएंगे, क्या थ्री लेस देन एंड इक्वल टू फाइव, ये कंडीशन आपका ट्रू है? यस, ये कंडीशन आपका क्या ट्रू है। ट्रू है तो हम कहाँ जाएंगे, इफ वाले ब्लॉक के अंदर। आई इक्वल टू थ्री, क्या थ्री इक्वल टू थ्री, ये कंडीशन आपका ट्रू है? थ्री इक्वल टू थ्री, ये कंडीशन आपका क्या है, ट्रू है। ट्रू है तो हम किसके अंदर जाएंगे, कंटिन्यू। कंटिन्यू क्या करेगा, इस वाले वैल्यू को स्किप कर देगा। स्किप करने के बाद ये फिर से ये लूप के पास ही चले जाएगा। कोई इंक्रीमेंट हुआ, कुछ भी इंक्रीमेंट, उस वैल्यू को सिर्फ स्किप करेगा, उससे नीचे का वैल्यू नहीं चलेगा। आप आपने आई इक्वल टू जैसे ही आपने थ्री किया तो इससे नीचे का वैल्यू नहीं चलेगा, यहीं से ये क्या कर जाएगा, ऊपर चले जाएगा। ठीक है, तो फिर से आई का वैल्यू कहाँ पे, आप थ्री ही है, फिर से थ्री, क्या थ्री इक्वल टू थ्री, ये कंडीशन आपका क्या हो जाएगा, लूप होल में चले गया। ठीक है, तो ये बार बार आपका क्या होगा, इंक्रीमेंट ही नहीं हो रहा वो वैल्यू। इसी कारण ये क्या होगा, इनफाइनाइट लूप में आपका क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। होप्स आपको समझ में आ गया होगा ये किस तरह से काम कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, वाइल लूप के साथ भी ब्रेक स्टेटमेंट लगा सकते हो, फोर लूप के साथ भी आप क्या कर सकते हो, ब्रेक स्टेटमेंट लगा सकते हो। ठीक है, चलो हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं। एग्जांपल में हम क्या करते हैं, जैसे मान के चलो आपने क्या किया, नेम नाम का एक वेरिएबल बनाओ। नेम में हम क्या लिख देते हैं, यहाँ लिख दो डी एस ए, डी एस ए। उसके बाद यहाँ पे कोमा लगाओ, यहाँ पे आप लिख दो पाइथन, और उसके बाद यहाँ कोमा लगाओ, सॉरी, यहाँ पे हम कोमा लगाते हैं। कोमा लगाने के बाद लिख दो यहाँ पे सी प्रोग्रामिंग, सी प्रोग्रामिंग। उसके बाद यहाँ पे क्या कर दो आप, कोमा लगाते हैं। कोमा लगाने के बाद हम क्या करते हैं, डबल कोट में आप क्या लिख दो, गेट। ठीक है, अब हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें सर्च करना चाहते हैं, क्या अगर हमारा इस वाली लिस्ट में पाइथन एग्जिस्ट करता है तो आप लिख दो पाइथन फाउंड, अदरवाइज आप लिख देना पाइथन नॉट फाउंड। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम बताओ। सबसे पहले हम फोर, फोर के बाद हम क्या देंगे, यहाँ पे रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल बनाओ, इन, इन, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेम। नेम करने के बाद हम क्या करेंगे बताओ, हम बोलेंगे इफ रिजल्ट, क्या है, रिजल्ट अगर इक्वल टू अगर आपका क्या आ गया, पाइथन। ठीक है, अगर रिजल्ट इक्वल टू पाइथन आ गया तो अब यहाँ पे प्रिंट लिख दो पाइथन फाउंड, पाइथन फाउंड। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे क्या लगवा दो, आप ब्रेक लगवा दो। ब्रेक लगवाने के बाद अगर मान के चलो वो स्टेटमेंट आपका नहीं है तो अब यहाँ पे क्या लगा सकते हो, प्रिंट पाइथन नॉट फाउंड। जैसे ही आप इसको रन करोगे तो पाइथन फाउंड आ गया। अगर यहाँ पे हम क्या कर दो और कुछ लिख दो, अब यहाँ पे आपका क्या आ गया, एल्स कंडीशन आपका चल गया। समझ में आ गया आपको, होप्स आपको समझ में आ गया होगा। देखो कंट्रोल जेड में यहाँ करता हूँ, फिर से इसको रन करो, पाइथन फाउंड आ गया। पाइथन फाउंड आया, यहाँ पे देखो यहाँ आपका पाइथन अवेलेबल है, तो रिजल्ट इक्वल टू पाइथन, ये पाइथन आपका फाउंड प्रिंट हो गया। उसके बाद आपने ब्रेक स्टेटमेंट लगाया, ब्रेक स्टेटमेंट आपको क्या करेगा, लूप को टर्मिनेट कर देगा और एल्स कंडीशन आपका नहीं चलेगा। अगर मान के चलो अगर आपने यहाँ पे कंटिन्यू लगा लगा दिए होते तो आपका क्या होता बताओ। जैसे ही आपने यहाँ पे कंटिन्यू लगाया, पाइथन मिला, पाइथ फाउंड, इस तरह से आपका आएगा, दोनों चीज आपका आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपका कंटिन्यू स्टेटमेंट उस वाले वैल्यू को ओनली स्किप करेगा और बाद वाली वाली वैल्यू तो आपको रिजल्ट चलेगा नहीं। इसी कारण आपका क्या होगा, एल्स स्टेटमेंट चला। बेटर होगा यहाँ पे आप कौन सा स्टेटमेंट लगाओ, ब्रेक स्टेटमेंट लगाओ। जैसे ही आप इसको रन करोगे, अगर पाइथन अवेलेबल होगा तो आपका पाइथन फाउंड आएगा, अगर वो पाइथन अवेलेबल नहीं होगा तो आपका क्या आएगा, नॉट फाउंड आएगा। समझ में आ गया, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू को टर्मिनेट कर सकते हैं। ठीक है, चलो हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इसी के हेल्प से। क्वेश्चन आपका क्या है देखो, मैं यहाँ से कंट्रोल कॉपी करता हूँ,
कंट्रोल सी, बोर्ड पे चलो, कंट्रोल वी। देखो क्वेश्चन पढ़ो क्या है, कहता है गिवन ए लिस्ट ऑफ इंटीजर, तो इसको लिस्ट भी तो देना पड़ेगा। एक लिख क्या करता हूँ मैं, लिस्ट को कॉपी करूंगा, तो लिस्ट लिस्ट कहाँ से आएगा, एक लिस्ट ये रहा, कंट्रोल सी, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंट्रोल वी, ये आपका क्या है, लिस्ट है। ठीक है, अब क्वेश्चन को रीड करो। क्या कहता है, गिवन ए लिस्ट ऑफ इंटीजर, क्या है आपका, लिस्ट ऑफ इंटीजर। अबव देखो, अबव में हम क्या है, लिस्ट ऑफ इंटीजर है, ये आपका क्या है, इंटीजर है। सर्च फॉर द फर्स्ट निगेटिव नंबर, अब मुझे इसमें सर्च करना है फर्स्ट निगेटिव नंबर कौन सा है। इफ फाउंड, प्रिंट द नंबर एंड स्टॉप द लूप यूजिंग ब्रेक। इफ नो निगेटिव नंबर एग्जिस्ट, प्रिंट नो निगेटिव नंबर फाउंड यूजिंग। कितना सिंपल क्वेश्चन है, समझ आ गया। ये बोल रहा है इस वाले लिस्ट में आप क्या करो, सर्च करो, अगर पहला निगेटिव नंबर आ गया तो आप क्या कर दो, उसको लिख दो इफ फाउंड द, प्रिंट द नंबर। ठीक है, और उसके बाद उस लूप को स्टॉप कर दो, स्टॉप कर देंगे और बाहर निकलेंगे, उसके बाद एल्स कंडीशन में नो निगेटिव नंबर फाउंड। अगर मान चलो कोई निगेटिव नंबर नहीं है तो नो निगेटिव नंबर फाउंड आना चाहिए, ऑब्वियस हम फॉर लूप लगाएंगे, अगर वो कंडीशन मिल गया तो उसके बाद ब्रेक लगाओ, ब्रेक लगाओ तो आपका एल्स कंडीशन नहीं चलेगा। तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, सिंपल सा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे फोर लूप लगाएंगे। फोर लूप किस पे लगाएंगे, फोर नम इन, किस पे, नंबर्स पे। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, नंबर्स पे ये लूप लगेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इससे क्या पूछेंगे, इससे पूछेंगे इफ निगेटिव नंबर बोल रहा है तो हम क्या करेंगे, नंबर लेस देन ऑफ जीरो होगा, तो वो ऑब्वियस निगेटिव नंबर होगा। निगेटिव नंबर होगा तो यहाँ पे आप क्या लगवा दो, प्रिंट, जो भी चीज लिखना हो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, निगेटिव। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे क्या करोगे, ब्रेक करवा दो। ठीक है, ब्रेक करवा देंगे, अगर मान के चलो कोई निगेटिव नंबर नहीं आया तो आप यहाँ पे क्या करोगे, एल्स लगा के आप यहाँ पे क्या करोगे, प्रिंट लगा दो नॉन निगेटिव नंबर। कितना सिंपल क्वेश्चन है ये, नॉन निगेटिव नंबर। ठीक है ना, क्वेश्चन का लेंथ भले ही बिगड़ दें हो, बट इसको सॉल्व करना कितना आसान है आपके लिए। समझ में आ गया, एल्स स्टेटमेंट हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन में स्पष्ट लिखा है गिव ए लिस्ट ऑफ इंटीजर, आपको एक इंटीजर दिया गया, सर्च करना है फर्स्ट निगेटिव नंबर को। जैसे ही आपका फर्स्ट निगेटिव नंबर आ गया तो प्रिंट द नंबर एंड स्टॉप द लूप। स्टॉप कब करते हैं लूप को, यूजिंग द ब्रेक स्टेटमेंट की हेल्प से। अगर निगेटिव नंबर नहीं मिल रहा है तो आपको लिखना है नो निगेटिव नंबर फाउंड यूजिंग द एल्स ब्लॉक स्टेटमेंट। ठीक है, तो चलो हम इसको क्या करते हैं, कोड करके देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन कॉपी करते हैं, ये आपका क्वेश्चन, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, कंट्रोल वी कर दो, तो ये आपका क्या था, क्वेश्चन था। अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक लिस्ट बना लेते हैं, नंबर्स नाम का एक लिस्ट बनाओ। इसमें क्या करते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, और यहाँ पे -6 कर दो, और यहाँ पे -7 कर दो, और यहाँ पे कॉमा लगा के -8 कर दो। ठीक है, अब इसमें हम लूप लगाएंगे, फोर, यहाँ पे क्या करेंगे, नम नम फोर नम इन नंबर्स। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, इफ, क्या नंबर अगर आपका निगेटिव आ गया, पहला नंबर निगेटिव आ गया, तो यहाँ पे आप क्या कर दो, प्रिंट फाउंड निगेटिव नंबर, फाउंड निगेटिव नंबर। ठीक है, तो अब वो कौन सा निगेटिव नंबर है, तो अब यहीं यहाँ ऐसे भी कर सकते हो, और यहाँ पे आप इस तरह से कर सकते हो। अब जैसे ही आप रन कर दोगे तो फाउंड निगेटिव नंबर, पहला निगेटिव नंबर आपका कौन सा है, -5। अब जैसे मान के चलो हम यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसी को यहाँ पे कॉपी कर लो। अब इसमें कोई भी निगेटिव नंबर नहीं लेंगे, यहाँ पे कंट्रोल वी कर दो, और यहाँ पे -5 को हटा दो, -7 को हटा दो, और -8 को भी हटा दो। अब जैसे ही इसको आप रन करोगे तो आपके आउटपुट में क्या आ गया, नो निगेटिव नंबर फाउंड। होप्स आपको समझ में आ गया होगा हम कि फोर के साथ एल्स का यूज कैसे करेंगे, ब्रेक आपका किस तरह से काम करता है, इसी तरह से आपका पास्ट स्टेटमेंट आपका किस तरह से काम करता है। ठीक है,
तो हम क्या करते हैं, आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट क्या करेंगे, नेस्टेड लूप के बारे में पढ़ेंगे और डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, स्टोक नंबर का प्रोग्राम किस तरह से बनेगा, इवन नंबर ओड नंबर किस तरह से होगा। उसके बाद हम डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, जिससे आपका क्या होगा, लूप का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, नेस्टेड लूप के बारे में। नेस्टेड लूप आपका किस तरह से काम करता है और डिफरेंट डिफरेंट हम पैटर्न को सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम आगे स्विच करेंगे। गॉट इट। तो ठीक है, आज की वीडियो हम इतना रखते हैं और नेक्स्ट हम अगले वीडियो में करेंगे।